नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला न्यूज़ टुडे में। अभी हम दरभंगा में हैं और बात करें दरभंगा की रहने वाली बेटी को ही हर एक जगह चर्चा में है। ये फ़िलहाल जो है डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर होने के नाते कहीं न कहीं इनकी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल रही है। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि हम लोग का बहुत दिन से जिज्ञासा था, काफ़ी दिनों के समय के बाद इनसे हमको बातचीत हो पाई। आज हम बात करेंगे कि इसकी लाइफ में जो है किस तरह की स्ट्रगल हुई है लाइफ में, और कहीं न कहीं मेडिकल सेक्टर को छोड़ के कभी पोइट्री के संबंधित कोई भी कार्यक्रम या बात करें उसके काम करने की गुणवत्ता को लेके इनका क्या जागरूक रहा है, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, सभी को नमस्कार। अच्छा, हम बात करना चाहेंगे कि ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं मेडिकल सेक्टर को छोड़ के और ये कहीं ना कहीं कविता को आप ज़्यादा जो है ये किया है, क्या वजह रहा है? मुझे ऑब्वियसली मेडिकल करना था, तभी मैंने मेडिकल किया है। बट उसके बाद मुझे लगता है सबका एक पैशन होता है, और मेरा पैशन हमेशा से राइटिंग था। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटी थी, मतलब जो मुझे नहीं याद है वो मुझे मेरी मम्मा भी बताती हैं। मैं बचपन से लिख रही हूँ, और जब मैंने वर्ड्स सीखना शुरू किया था तब से कहानियाँ बनाती थी मैं उल्टी पुल्टी। और ऑब्वियसली स्कूल नहीं जाना पड़े इसलिए भी बहुत कहानियाँ बनाती थी। सो बचपन से बेसिकली आई एम अ स्टोरी टेलर। तो मैं लिखती थी और मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। मेरी पहली बुक 19 साल की उम्र में आ गई। तो ये सिलसिला चलते चलते मुझे रियलाइज़ हुआ फाइनल ईयर आते आते तक कि मंजिल कहीं और है, मैं गलत आ गई हूँ। बट क्योंकि मेडिकल में आ चुकी थी, कर रही थी, पेरेंट्स का भी सपना था, और एक टाइम था जब मैं भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल कंप्लीट करना चाहिए अच्छे से। और मेरी एक लाइन है बहुत अच्छी कि लोग पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो बस मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। अच्छा, बात करें कहीं ना कहीं आपको सम्मानित की बात करें तो बहुत सारे लोग आपको सम्मानित किए। कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य जो रहा है बहुत ही अच्छा कर्तव्य रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या? अरे, कहने का मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रगल जो आपकी लाइफ में रही है कहीं ना कहीं मेडिकल सेक्टर को छोड़ के इस लाइन में आने का क्या वजह रहा है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए। मतलब मेन ऐसा कुछ रीज़न नहीं है पर्टिकुलर, मेरे अंदर से। क्योंकि साहित्य मेरे ख़ानदान में है, मेरे खून में है साहित्य। मेरे पिता लिखते हैं, मेरे चाचा जी लिखते हैं, तो वो आप समझिए कि दुनिया के सामने मेरे थ्रू आ रहा है। अच्छा, जब बात करें आपकी एक तो बुक जो है वो भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखे हैं, मैं और मेरा मन, शायद। हाँ, मैं और मन। हाँ, तो ये क्या वजह रहा कि मैं और मेरा मन जो है बुक का नाम आप रखे हैं? इसके विषय में थोड़ा सा विशेष जानकारी। जी, मैं और मन मैंने तब लिखी थी। वो बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज़। बट मैंने कभी सोचा नहीं था उस टाइम कि मैं मंच की कवित्री बनूंगी। मैं उस टाइम कवित्री नहीं थी, लेकिन मैंने लिखा क्योंकि बस जो मन में आया, क्योंकि मैं लिखती थी जैसा कि मैंने कहा, तो मेरे जो भी मन में आया मैंने वो लिखा। और इसीलिए उस किताब का नाम भी है मैं और मन, क्योंकि वो बस शायराना अंदाज में मेरे मन की बात है। अच्छा, एक तो और है, कहीं बात करें मोटिवेशनल की बात करें तो वो बुक भी आपके द्वारा लिखी गई है, जिसमें काफ़ी जो है बात को उसमें रखा गया है कि आप अपने जीवन में जो है किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, पैसा नहीं रहने की वजह से भी। इसके ऊपर क्या कहेंगे? थोड़ा सा उसको शॉर्ट शब्द में कहना चाहेंगे। उस किताब का नाम है ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस, जो कि एक मोटिवेशनल बुक है, जो मेरी पहली बुक थी। और वो लिखने का मकसद ही यही था कि मैं हमेशा से मानती हूँ कि आपको सपने देखने चाहिए। मैं हमेशा से खुद भी सपने देखने में बिलीव करती हूँ और उसको पूरा करने में बिलीव करती हूँ। तो मैं जब देखती थी कि कोई ऐसा कहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा है, तो आप वो अपने आप से बहाना बना रहे हैं। तो ये किताब लिखने के पीछे यही मकसद था कि मैं ये मैसेज दे सकूं और मैं समझा सकूं समाज को कि ऐसा नहीं है। इफ़ यू कैन थिंक इट, यू कैन डू इट। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो बेसिकली उस बुक में है, आपको सपने देखना सिखाती है वो किताब। आपको ये समझाती है कि आपके सपनों की क्या अहमियत है, और अगर आप सपने देख सकते हैं तो फिर आपको किस डायरेक्शन में चलना है ताकि आप सफल हों। और सबसे बड़ी बात, फेलियर को उस बुक में डिस्कस किया गया है। देखिए, हम सक्सेस सबकी देखते हैं, बट उसके पीछे का फेलियर हम नहीं देखते। एक इंसान सक्सेसफुल बनता है तो आप उस दिन उसका इंटरव्यू लेने जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो 1000 रात नहीं सोया, वो 1000 रात नहीं खाया, वो 1000 रात रोया है।
उसने वो गिरा है, वो संभला है, वो तब यहाँ तक पहुँचा है। तो उस बुक में बेसिकली हर चीज़ डिस्कस की गई है। अच्छा, बात करें, आपने कहा कि जो जीवन में सफलता से पहले की जो बात होती है जिसमें बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, आपने किन किन बुक के जो लिखने के समय में किन किन समस्याओं को बेसिकली शॉर्ट शब्द में समस्या आपको जो आई बुक लिखने के समय में? नहीं, ऐसा बुक लिखते टाइम कुछ समस्या आई ऐसा तो कुछ नहीं था, बट हाँ क्योंकि मैं मतलब मेरी लाइफ में फ़िनेंशियल कोई स्ट्रगल नहीं रहा है, टचवुड, बट हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो मेरा स्ट्रगल मेरी हेल्थ को लेकर के था। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, अगर मैं अभी बताऊं तो मुझे लग रहा है कि 2-3 एपिसोड आपको बनाने पड़ जाएंगे। बट हाँ, मैं हेल्थ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ, बट फिर भी समहाउ मैंने मेडिकल और ये राइटिंग मैनेज कर लिया। आई एम ब्लेस्ड, भगवान की कृपा है। बट हाँ, हेल्थ मेरी लाइफ में हमेशा से एक रीज़न रहा। अच्छा, हेल्थ का रीज़न रहा है आपकी लाइफ में जो है उज्जवल भविष्य का जो है कहीं ना कहीं कामना आप ही नहीं, कहीं ना कहीं आप जितने लोगों से मिले हैं वो लोग भी आपको कह रहे हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उसको क्या कहना चाहेंगे कि जीवन में किस तरह की कठिनाई से लोगों को उबरना चाहिए? शॉर्ट शब्द में थोड़ा सा। देखिए, सब जैसा मैंने अभी भी कहा कि सबके जीवन में परेशानी है। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैंने जितनी परेशानियाँ, मैं बहुत छोटी हूँ इस हिसाब से, ज़िंदगी के ऊपर कुछ बोलूँ वो उतनी मेरी उम्र नहीं, आप है। स्ट्रगल लाइफ को जी, बट जितना भी मैंने देखा है मैं उस हिसाब से यही कह रही हूँ कि हमें उस समय लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, बट आपसे भी ज़्यादा परेशान कोई है। और जिस दिन से